Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shivjyoti Educational Group, कोटा। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। आप अपने पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 5 ओपन करेंगे और आज हम इस पाठ का दोहरान करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं कामता नाथ जी। बदलू का लाख की चूड़ियों का व्यवसाय। जो बदलू नाम का एक व्यक्ति था, उसका लाख की चूड़ियों का एक लघु उद्योग था, व्यवसाय था। लेखक का मामा के गांव से रंग बिरंगी गोलियां लाना। यहाँ पर लेखक जब अपने मामा के गांव में जाते हैं तो जो बदलू है उसके पास से लाख की छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां लेकर आते हैं। बदलू मामा की जगह बदलू काका कहना। जो बदलू है वो उसके मामा के गांव का होता है तो वह मामा लगा, लेकिन वहाँ के बच्चे उन्हें बदलू काका के नाम से बुलाते थे तो वह भी बदलू काका ही बोलते थे। बदलू का मकान में नीम का पेड़ व भट्टी होना। जो बदलू का मकान था उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था, उसमें एक तरफ भट्टी लगी हुई थी जो लाख को मुलायम करके पिघलाकर चूड़ी बनाने का काम करता था। विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ। जो वह काम करता था तो उसके पास लकड़ी की जो बेलन नुमा आकृति की 2-3 तरह की लकड़ियाँ थी जिससे वह चूड़ियों का आकार देता था। प्रतिदिन 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाना। रोज वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। बदलू का चूड़ियों का पैतृक पेशा। पैतृक पेशा यह उसके पिताजी से ही चला आ रहा व्यवसाय था, जो उसका पैतृक पेशा था। शादी विवाह में सारी कसर निकालना। वैसे तो वह मुफ्त में दे देता, लेकिन जब शादी विवाह में चूड़ियाँ बेचता था तो वह पूरी कसर निकाल लेता था। अपने और अपने परिवार के लिए कपड़े लेता था, पैसे लेता था और अनाज लेता था। वस्तु विनिमय का तीसरा वस्तु विनिमय का तरीका था। जब भी वो वस्तु विनिमय करता था, वस्तु विनिमय का अर्थ यहाँ पर है कि एक वस्तु के देकर दूसरी वस्तु लेना। कांच की चूड़ियों से नफरत। उसे कांच की चूड़ियों से बहुत नफरत थी। लेखक की खातिरदारी करना। जब भी लेखक उसके पास जाता था, उससे मिलने जाता था तो वह उसे बहुत सारे आम और गाय के दूध की मलाई वगैरह खिलाता था, उसकी अच्छी खातिर करता था। मामा के घर ग्रीष्मकालीन अवकाश में जाना। जब भी छुट्टियां लगती थी तो वह गर्मी की छुट्टियों में वहाँ पर जाते थे। तब वो बड़े हो गए, जब एक बार गांव गए तो गांव की स्त्रियों का कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देखने से याद आना। उन्हें अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी, लेकिन जब उस गांव की महिलाओं को जब कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देखा तो कुछ उन्हें याद आने लगा। मामा की बेटी की कांच की चूड़ी टूटना। जैसे ही मामा की बेटी जो लड़की थी उसकी कांच की जब चूड़ी टूटी तो उन्हें बचपन की कुछ यादें स्मृत हो आई। जैसे बदलू से उसके व्यवसाय के बारे में जानना। उसे बदलू के बारे में याद आ गया और वह उससे मिलने चले गए। बेटी से आम मंगवाना। लेखक को पुराने दिनों का स्मरण हो आया। जब वह बदलू के पास गए तो उसके व्यवसाय के बारे में पूछा। तभी उन्होंने, जो बदलू था उसकी बेटी ने आम मंगवाए और उसको आम खिलाए तो उन्हें पुराने समय की याद आ गई। बेटी के हाथों में लाख की चूड़ियों को देखना। तो उन्होंने जब उसकी बेटी जो थी आम लेकर आई थी तो उसके हाथ में रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ देखी तो उन्हें अच्छा लगा। लेखक को लाख के आखिरी जोड़े के बारे में बताना। जैसे ही बदलू ने देखा कि ये लाख की चूड़ियाँ मेरी बेटी के हाथ में है, उनको देख रहे हैं, तभी उन्होंने लेखक से कहा कि ये जो चूड़ियाँ पहनी हैं ये मेरा आखिरी जोड़ा बनाया था, जो एक जमींदार की बेटी जो है उसके लिए शादी के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने उसका मूल्य 10 आने लगा तो मैंने उनको नहीं दिया। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उनका जो मशीनीकरण जो आज का समय है उसमें से उनका जो व्यवसाय खत्म हो चुका था और उसका जो मूल्य है जमींदार ने सही नहीं लगाया, तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि आप अच्छे हैं कि आपने हार मानकर भी हार नहीं मानी।
बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। जमींदार ने जब मूल्य कम लगाया तो उसका जो बदलू था, जो चूड़ी बनाने वाला था, उसका दिल नहीं टूटा, क्योंकि वह उसका कांच की चूड़ियों की तरह दिल नहीं था। उसका जो मन था वह मजबूत था और वह एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। तो बच्चों, अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्नों को रेखांकित करने जा रहे हैं। हमारे आंतरिक प्रश्न जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 5 को ओपन करेंगे, अपने हाथ में एक पेंसिल रखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बदलू अपना काम कहाँ बैठकर किया करता था? इसका उत्तर है पेज नंबर 5 पर हम आखिरी से लिखेंगे, जो चौथी लाइन पे दिया गया है कि मकान के से लेकर किया करता था, तब तक हमें रेखांकित करना है। और ये जो प्रश्न है हमने पेज नंबर 5 के ऊपर ही लिखना है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हमारा दूसरा आंतरिक प्रश्न है, सुहाग चूड़े के बदले में बदलू को क्या क्या मिलता था? तो आप पेज नंबर 6 ओपन करेंगे, उसमें आप नीचे से दूसरी लाइन पर अब उसकी घरवाली से लेकर सो अलग हो गए वहाँ तक आपको रेखांकित करना है। अब आप पेज नंबर 7 ओपन करेंगे। हमारा तीसरा आंतरिक प्रश्न है कि बदलू को किस बात से चिढ़ थी? तो हम यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लाइन को रेखांकित करेंगे, जो इसका उत्तर है, यदि संसार से लेकर चूड़ियों से उसे कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, यहाँ तक आप रेखांकित करेंगे। तो बच्चों, अब हम इसके अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्न हैं उनको एक बार दोहरा लेते हैं। हमारा प्रश्न 1 है, लाख के मुलायम होने पर बदलू क्या करता था? उत्तर है, लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। मुलायम लाख को पहले पिघलाया जाता था भट्टी पर, फिर उसकी सलाख पतली पतली सलाखें बनाई जाती थी और उसे चूड़ी का आकार दिया जाता था। प्रश्न नंबर 2 है, बदलू चूड़ियों के बदले क्या लेता था? बदलू चूड़ियों के बदले लोगों से अनाज लेता था। वह पैसे नहीं लेता था और वह क्या लेता था? अनाज लेता था। प्रश्न नंबर 3 है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका उत्तर है, जब लेखक अपने मामा के गांव से लौटते थे तब उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां होती थी। इस कारण लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाते थे। गांव के सभी बच्चे बदलू मामा को काका कहकर कहते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते थे। तो जो उनको गोलियां जो थी रंग बिरंगी, वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे, इसीलिए वह बदलू मामा की जगह क्या बोलते थे? काका। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? अब हम जानेंगे कि वस्तु विनिमय क्या है। तो इसका उत्तर है, पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। किंतु वर्तमान में रुपए पैसे से क्रय विक्रय किया जाता है। जो यहाँ पर वस्तु विनिमय है वो पैसे लेकर किसी चीज़ को बेचना नहीं होता, वहाँ पर उसके बदले दूसरी वस्तु ली जाती है। क्रय विक्रय का मतलब आप जानते हैं, खरीदना और बेचना, लेकिन जो आज का समय है, वर्तमान समय है, उसमें हम पैसों से ही खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति से लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग यानी मशीनों का युग। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने मशीनीकरण के परिणाम स्वरूप परंपरागत कार्य करने वाले कारीगरों की बेरोजगारी और लाचारी भरी जिंदगी की व्यथा की ओर संकेत किया है। जो यहाँ पे लेखक हैं, उन्होंने जो आजकल जो मशीनी युग आ गया है, तो जो व्यवसाय है वो कम होता जा रहा है और उनका व्यवसाय बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो इस पंक्ति में लेखक ने यही बताने की कोशिश की है।
और बेरोजगारी। जिस तरह से बदलू का जो लाख का व्यवसाय था वो मशीनी युग आने से बंद हो गया था और उसकी जो जिंदगी थी वह बेकार हो गई थी, उसका दुख बढ़ गया था। प्रश्न नंबर 6 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। मशीनी युग में सारा काम मशीन से होता है। कांच की सुंदर मशीनी चूड़ियों के आ जाने के कारण लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता था। इस कारण बदलू काका का काम बंद हो गया था और उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। आर्थिक स्थिति का डगमगाना यानी कि उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, जो घर की व्यवस्थाएं हैं, वो अच्छी नहीं रही थी। अगला प्रश्न है हमारा, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो इसका उत्तर है, मशीनी युग से बदलू का लाख की चूड़ियाँ बनाने का पैतृक पेशा बंद हो गया, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जो व्यवसाय था उनका वो बंद हो गया क्योंकि मशीन का युग हो गया, चूड़ियाँ मशीन से बनने लगी और कांच, सीप, इनकी चूड़ियाँ आने लगी और उनका पैतृक पेशा जो था, जो पिता के समय से चलता आ रहा था, वो बंद हो गया था। तो बच्चों, आज हमने पाठ 2 लाख की चूड़ियों का दोहरान किया। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी अपना दोहरान एक बार आपकी तरफ से जरूर करें। धन्यवाद।